आज का क्लास गद्यखंड में आपको पाठ 7 परंपरा का मूल्यांकन निबंध रामविलास शर्मा लेखक। क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की विधा में क्या है? तो निबंध है, लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। पहले हम परंपरा का मूल्यांकन निबंध का सारांश समझेंगे। बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि परंपरा क्या है। तो परंपरा हमारी रीति रिवाज, चाल चलन, बात विचार, जिसके सहारे हम अपना जीवन जी रहे हैं, उसी को कहते हैं परंपरा। तो रामविलास शर्मा ने परंपरा का मूल्यांकन नाम रखा है निबंध का। परंपरा का मूल्यांकन होना चाहिए, जांच होना चाहिए कि पहले से जो परंपराएं चली आ रही है वो हमारे लिए अच्छी है तो उसका हम फिर आगे बढ़ावें, अगर अच्छी नहीं है तो उसको छोड़ दें, हम नए की ओर चलें। तो इस साहित्य में तय होता रहता है, नए से पुराने की ओर, पुराने से नए की ओर। तो परंपराएं साहित्य की देन होती है, साहित्य से ही परंपरा का विकास होता है। तब साहित्य क्या चीज़ होता है? तो साहित्य क्या चीज़ होता है? कविता है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, ये सब चीज़ें साहित्य हैं। तो बच्चों को, चाहे किसी मनुष्य को पढ़ने के लिए सब दिया जाता है, उसमें जब जो चीज़ें लिखी होती है तो मनुष्य पढ़ते हैं और उसी का अनुसरण करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। उसी तरह परंपराएं निर्धारित भी होती है। जैसे हमारे देश में रामायण और महाभारत ने हमारे समाज में बहुत अच्छी परंपरा निभाई, अच्छी परंपरा को विकसित किया। जैसे रामायण में आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श सेवक, आदर्श माता, आदर्श पिता, सबकी परंपराएं दिखाई पड़ती है। जिन लोगों ने भी वाल्मीकि रामायण पढ़ा तो वे परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़े कि राम ने कैसे पिता की आज्ञा पर घर छोड़ दिया, वन में चले गए। उसी तरह हमको वैसा आज्ञाकारी पुत्र भी बनना पड़ेगा। हम महाभारत की परंपरा उठाते हैं तो देवव्रत, जो भीष्म थे, भीष्म का बचपन का नाम देवव्रत था। तो जब उनको पता चला कि मेरे पिताजी दुखित रहते हैं हमारी समस्या से, तो उन्होंने क्या किया? अपने पिता के खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा किया था। तो ये परंपराएं हमारे समाज में भी बहुत देखने को मिली। बहुत से लड़के अपने पिता की आज्ञा के लिए, उनके खुशी के लिए अपने खुशी को भी कुर्बान कर दिया, और परंपराएं होती है। तो परंपरा कैसे विकसित होती है? साहित्य के माध्यम से। तो हम देख सकते हैं पंजाब में भी विभाजन हुआ, बंगाल का भी विभाजन हुआ, लेकिन बंगाल में साहित्य की संस्कृति रविंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से आगे बढ़ गई। लेकिन पंजाब में कोई साहित्यकार, लेखक कवि नहीं हुआ जो पंजाब के लोगों को आपस में जोड़ सके। तो साहित्य का विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों का, प्रतिभाशाली लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साहित्य का विकास, परंपरा का विकास समाजवादी व्यवस्था में, यानी सरकारी व्यवस्था में बहुत अच्छी तरह हो सकता है। तो इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न भी होता है और अविच्छिन्न भी होता है। जाइए
जारशाही रूस में थी, तो वहाँ पर परंपराएं टूटी, रूस का विघटन हुआ। तो किसके चलते? परंपरा के चलते। तो यही परंपराएं जो हमारे लिए सार्थक है उसको हमको लेकर चलना पड़ेगा, और जो निरर्थक है उसको छोड़ना पड़ेगा। और परंपरा का ज्ञान उस मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है जो साहित्य में, समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। तो हमारी सरकार को भी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था बनावे कि देश के लोग बहुत बढ़िया से शिक्षित हो। देश के लोग बहुत बढ़िया से शिक्षित हो, और वे शिक्षित हो जाएंगे तो उत्तर भारत वाले दक्षिण भारत के साहित्य का अध्ययन करेंगे, और दक्षिण भारत वाले उत्तर भारत के साहित्य का अध्ययन करेंगे। तब उनको महसूस होगा कि सब कुछ तो एक ही है, हम केवल भाषा के नाम पर लड़ते हैं। तो शिक्षित तो जब होगा देश बढ़िया से, तो हमारे देश की समस्याएं अपने आप समाप्त होंगी। अंग्रेजी का महत्व कम होगा, तो हमारे देश की भाषाओं का महत्व आगे बढ़ेगा। कैसे? परंपरा के विकास के चलते। तो आज और कभी चाहे भविष्य में परंपरा का मूल्यांकन जरूरी होता है। कुछ परंपराएं हमारे लिए निरर्थक हो जाती है तो उसको छोड़ देना चाहिए, और जो परंपराएं हमारे लिए सार्थक होती है उसको लेकर चलना चाहिए। अब हम इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। रामविलास शर्मा का